बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। तो जी आज मैं बना रही हूँ दार करेले की सब्ज़ी। तो ये बहुत मज़ेदार होती है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के बटन को दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो जी हमने लिए हैं करेले आधा किलो करेले लेके उनका छिलका उतार के मैंने इस तरह पीसेस में काट लिया है। तो छिलका मैंने बहुत ज़्यादा मोटा मोटा नहीं उतारा, हल्का हल्का सा बस उतारा। तो आपकी मर्ज़ी, बाज़ लोग छीलते हैं बाज़ नहीं छीलते, ये आपकी अपनी चॉइस पे है। तो 1 कप मैंने दाल ली थी, उसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। अब मैंने उसका पानी निकाल दिया, इसको मैं बॉईल करूँगी। तो मैंने ये 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए, उसको इस तरह काट लिया। 2 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए, इनका छिलका उतार कर मैंने इनको काटा। और थोड़ा सा धनिया, 3-4 हरी मिर्चें साबुत और 3-4 मैंने बारीक काट ली हुई हैं। अच्छा, इसमें मैंने ऑयल भी लिया, ये पौना कप ऑयल है, हस्बे ज़रूरत यूज़ होगा। अच्छा, सबसे पहले हम ना करेलों को नमक लगा कर रख देंगे। वैसे अब तो मैं पहले लगा कर रख लेती हूँ, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने अब लगाने लगी हुई। देखिए 2 चम्मच मैंने नमक लिया है। नमक की कोई कैद नहीं, जितना मर्ज़ी आप डाल दें। और इसको अच्छे से मसल लें। जी नमक मैंने करेलों को लगा दिया और इसको तकरीबन आधा पौना घंटा हम इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। तो इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। उतनी देर हम जो है ना दाल को बॉईल कर लेते हैं। तो चूल्हे पर मैंने पानी रख दिया था गर्म होने के लिए। अब इसमें मैं दाल डाल दूँगी और इसको हम बॉईल करेंगे। अच्छा, इसको उतना गलाना है आपने कि दाल गली भी हो और खड़ी खड़ी भी हो, मसलन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना पड़े। और पानी थोड़ा सा खुला डालकर इसमें करना है। जी तो करेलों को हो गया है आधा घंटा इसको नमक लगे हुए। तो ये देखिए इन्होंने पानी कितना छोड़ दिया हुआ, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम इसको 3-4 पानी से अच्छी तरह धोकर इसका नमक निकाल देंगे। और थोड़ा सा हाथों से इसको मसल के, ताकि जो नमक ज़ायद नमक है इसमें वो सारा निकल जाए। अब इस तरह थोड़ा सा दबाकर निचोड़कर इसको इस तरह निकाल लें। मैं इसमें फिर पानी डालूँगी, इसी तरह 3-4 दफ़ा मैं इस तरह इसको धो लूँगी। जी तो ये देखिए मैंने सारा अच्छे से इसको धो लिया। तो इसको अच्छे से निचोड़कर मैं ले आई हूँ। ठीक है, पौना कप ऑयल मैंने इसमें डाल दिया कढ़ाई में। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें हम डाल देंगे करेले। इसको हम अब फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर जो है थोड़ा सुनहरा सा ना हो जाए। जी तो हम दाल को भी चेक कर लें। एक चूल्हे पे मैंने करेले फ्राई होने के लिए रखे हैं और एक पे दाल थी। इस तरह ये दोनों इकट्ठे काम हो जाएगा तो ये जल्दी से ही बन जाएगी, कोई इतना टाइम नहीं लगेगा। तो ये देखिए जी दाल बहुत अच्छे से गल गई है, खड़ी खड़ी भी आपको नज़र आ रही है ना। और ये देखिए मैं ये ठीक है। अब हम इसका पानी सारा उतार लेंगे। जी अब आप देख रहे हैं कि ये सुनहरे सुनहरे गोल्डन गोल्डन से हो गए हैं। तो अब आँच हल्की करके अब हम इनको किसी दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। करेले मैंने इसमें से निकाल लिए हैं फ्राई करके। तो अब ये ऑयल अगर आपको ज़्यादा लगे तो इसमें से थोड़ा सा आप ऑयल इस टाइम पे निकाल लें। मैं थोड़ा सा ऑयल कम कर लूँगी। तो इसमें हम डाल देंगे अब प्याज। तो इसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, ब्राउन नहीं। जी हल्का सा सॉफ्ट करने के बाद प्याज को इसमें हम डाल देंगे टमाटर। और तब तक भुनेंगे जब तक कि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए। देखिए टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब मैं इसमें डालूँगी नमक मिर्च। नमक मिर्च मैंने आपको पहले नहीं बताई थी क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं होते। तो मैं अब साथ डालती हूँ, तो आप देख लें। 2 टीस्पून मैं डालूँगी सुरख मिर्च पिसी हुई। आप अपने हस्बे ज़रूरत मसलन अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और 1/4 टीस्पून मैं डालूँगी इसमें हल्दी। और नमक आप अपने मसलन के ध्यान से डालें क्योंकि करेलों में नमक लगा होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा नमक बस डालूँगी क्योंकि दाल के हिस्से का। जी मैंने इसमें
थोड़ा सा नमक डालने के बाद इसमें मैंने करेले डाल दिए हैं। तो ये करेले डालने वाला जो हिस्सा है ना, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में मिस हो गया, लेकिन मैंने आपको वैसे बता दिया। तो साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी जो कटी हुई हरी मिर्चें हैं ना, ये वाली। और आंच अब हल्की सी करके ना इसको तो 2-3 मिनट मैं ना दम पे दे दूँगी, ताकि जो टमाटरों की खटाई है ना वो अच्छे से करेलों में आ जाए। जी, तो 2-3 मिनट का दम दे दिया मैंने इसको। और अब इसमें डाल देंगे दाल। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी अब ये जो साबुत वाली मिर्चें थी, ये वाली, ठीक है। और सिर्फ 2 टेबलस्पून पानी, 2-3 बस, इससे ज़्यादा नहीं। ये देखिए 2 टेबलस्पून मैंने पानी डाला, क्योंकि जब ये दाल पक जाती है ना ठंडी होने पे, ये बहुत ड्राई हो जाती है। तो हम सिर्फ इतना सा मैंने डाला है कि इसको मैंने देना 5 मिनट का दम, तो ये उसमें खुश्क हो जाएगा। जी देखिए 5 मिनट का दम हो गया। तो अब हम इसमें डाल देंगे धनिया, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और चूल्हा बंद कर दूंगी मैं। ये दाल करेले की सब्ज़ी बनकर तैयार है, बहुत मज़ेदार होती है। तो मैं इसको आपको डिश में निकाल के दिखाती हूँ। जी, तो दाल करेले को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। तो देखिए इसके फाइनल लुक माशाल्लाह बहुत मज़े के बनते हैं इस तरह पकाएं तो अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।